मेरा नाम डेव है। ये कहानी 2012 की है। उन दिनों मैं हाई स्कूल में था। मेरा जो स्कूल था वो काफ़ी पुराने ज़माने का था, लगभग 1960 के दशक का। मेरे 3 दोस्त थे। मेरा एक दोस्त का नाम था कोडी और हमारी 2 दोस्त थी, एनी और जेना। तो जो एनी और जेना थी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हम चारों का ग्रुप काफ़ी अच्छा था। हमारे स्कूल से थोड़ी ही दूर एक ओल्ड एज होम था जो काफ़ी समय से बंद था। हमें नहीं पता, लेकिन वो सरकारी कारणों से उसे बंद करा गया था। कुछ लोगों से कहानी किस्से सुने थे कि वहाँ पे भूत प्रेत हैं, तो वो उस वजह से हमें पता चला उस वजह से बंद है। एक दिन स्कूल की छुट्टी काफ़ी जल्दी हो गई, तो मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने जाने का वहाँ पर प्लान बनाया कि वहाँ जाते और जाके देखते वहाँ पर है क्या। जब वहाँ पे गए तो देखा वो एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी, जिससे पता चल रहा था वो ओल्ड एज होम काफ़ी सालों पहले ही बंद कर दिया गया है। तो हम उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तो हम उधर गए तो हमने वहाँ जाके चेकिंग करी कि हम अंदर कैसे जाएं। तो जब हम देखने लगे तो हमने देखा, हमने सारी खिड़कियाँ वगैरह चेक करी, सारे दरवाजे चेक करे, सब कुछ बंद था। पहुँचते पहुँचते हम बिल्डिंग के मेन डोर पे भी पहुँच गए, पर बिल्कुल वहाँ पे ताला लगा था। कोडी ने मुझसे कहा क्यों ना मैं खिड़की तोड़ के उससे अंदर जाया जाए, उसके अलावा हम अंदर जा भी नहीं सकते थे। तो हमने फाइनल करा कि हम ऐसे ही जाएंगे। कोडी देखभाल करने लग गया, कोई आसपास तो नहीं आ रहा, और मैंने काफ़ी चालाकी से खिड़की तोड़ी और अंदर से खोल ली। उसके बाद हमने अंदर जाने का डिसाइड करा। तो पहले हमने एनी और जेना को ऊपर चढ़ाया, उसके बाद कोडी गया और आखिरी में मैं अंदर गया। जब मैं अंदर जा ही रहा था, जो खिड़की का कांच था उससे मेरा हल्का सा हाथ कट गया, जिससे मुझे थोड़ा बहुत दर्द हुआ। लेकिन जब मैं अंदर उतरा तो अंदर पूरा अंधेरा था। लेकिन जैसे ही मैं उतरा मैंने देखा मेरे तीनों दोस्त वहाँ पे नहीं थे। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया। मैं एक बार सोचने लगा कि उन्होंने मेरे लिए वेट क्यों नहीं करा। फिर मैंने देखा वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पे एक भी लाइट नहीं थी और काफ़ी अंधेरा था। लेकिन हम दिन में गए थे तो खिड़की से जो उजाला आ रहा था हमें उसी से काम चलाना पड़ रहा था मुझे। मैं उनको ढूंढने में लगा हुआ था। मैं उनको बार बार आवाज़ें दे रहा था, एनी, जेना, कोडी, पर कोई मुझे आंसर नहीं कर रहा था। मैंने सोचा वो सब चले कहाँ गए। तो घूमते घूमते मैंने देखा उस ओल्ड एज होम में काफ़ी सारे कमरे थे। वहाँ पे बहुत ही पुराने ज़माने की सामान पड़ा हुआ था, जैसे कि बूढ़े लोगों की लाठी और कुछ कुछ सामान, रूम्स का सामान, टेबल, ये सब पड़ा हुआ था। तो ये सब वहाँ पे पहले से ही था। तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद ही थोड़ी आवाज़ हुई, तो मैंने देखा मेरे पैरों के नीचे एक कटोरी थी। फिर मैं आगे उन्हें ढूंढने लगा। तो ढूंढते मैंने सारे कमरों को देखा, पर मुझे मेरे दोस्त कहीं नहीं मिले। जाते जाते मैं एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जो वहाँ का डेड एंड था, वो लास्ट कमरा था। तो लास्ट वाले रूम में मैं घुसा तो मैंने देखा कि दीवार के पास कोई पीछे की तरफ खड़ा था। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे लगा ये कोडी है। तो मैंने उसे बोला, कोडी, कोडी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं उसे बोलने लगा कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं करा? बाकी एनी और जेना कहाँ हैं? बाकी सब कहाँ हैं? बाकी दोनों लड़कियाँ कहाँ पे हैं? तो उसने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, उसने मुझे वापस कोई जवाब नहीं दिया। कोडी की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो मैं उससे बातें कर ही रहा था, लेकिन वो एकदम चुपचाप कोने में अंधेरे में खड़ा था। वो सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था घूमकर। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कोडी मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। थोड़ी देर में मैंने देखा पीछे से मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से डराया, मेरे पीछे कूदा और मुझे पीछे से मेरे पीठ पर एक थप्पड़ मारा। मैं चिल्लाया, मैं डर गया बहुत तरीके। पीछे कौन आ गया एकदम से? तो मैंने देखा, मैं पीछे घूमा तो मैंने पीछे देखा एनी और जेना और कोडी थे। तो मैंने उनसे बोला, तो उन तीनों ने बताया उन सब ने प्लान बनाया था मेरे को डराने का, और उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी डर चुका था। उस टाइम मेरी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ धड़क रही थी, मैं काफ़ी डर चुका था। उन तीनों का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। तो मैं उनसे बोलने लगा, तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे डराने का प्लान बनाया। उनके सामने तो मैं दिखा ये रहा था कि मैं काफ़ी डरा नहीं, पर उस टाइम मैं सच में बहुत डर चुका रहा था। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। पर फिर मैंने सोचा, एक मिनट, अगर ये कोडी है तो अभी जो पीछे दीवार के पीछे था वो बंदा कौन है? तो मैंने घूम के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो अब मैंने उन तीनों को बताया कि मैंने वहाँ पे किसी को देखा है। तो उन्हें लगा मैं भी उनके साथ मजाक कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने मेरे साथ मजाक करा, उन्हें लगा मैं भी उनके साथ मजाक कर रहा हूँ, पर मैंने असलियत बता रहा था। थोड़ी देर में ही एक पत्थर बहुत तेज़ी से हवा में आते हुए सीधा जैना के माथे पे लगा और जैना के सर से खून बहने लगा और जैना रोने लगी। हम तीनों बाहर की तरफ भागे, पर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद ही किसी को कोडी ने धक्का दिया, कोडी ज़मीन पे गिर गया। हम सब बहुत डर चुके थे। एना मैं काफ़ी तेज़ी से भागे उन दोनों की तरफ, और जब हम भागे, हम चारों साथ में थे, वहाँ पे कोई नहीं था। हम सीधा उस खिड़की की तरफ भागे
जो खिड़की को तोड़ के हम वापस अंदर आए थे। फिर हमने ढूंढने की भी किसी को कोई कोशिश नहीं करी, हमने सीधा उस खिड़की को पार करा, उससे उतरे और उस बिल्डिंग से हम लोग सीधा बाहर निकल गए। वो बिल्डिंग को जब हमने बाहर से देखा, जब हम अंदर गए थे तो हमने चेक करा था, सब कुछ बंद था, सारी खिड़की दरवाजे। तो कोडी ने मुझे यही बोला कि जब वहाँ पे सब कुछ अच्छे से लॉक था तो कोई अंदर कैसे आ गया। वो ताकत क्या थी, कौन सी थी, मुझे कुछ नहीं पता, पर उस ताकत के जो इरादे थे, जो भी वो शक्ति थी या जो भी वो इंसान था, उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पर हमें आज तक समझ में नहीं आया कि जब सब कुछ पहले से बंद था तो वो अंदर कैसे था, कोई इतने सालों तक कैसे एक जगह पे बंद रह सकता है, हमें कुछ नहीं पता। फिर जब हम स्कूल आए तो जेनी ने सबको बताया कि हमारे साथ ये हुआ है, पर उसके बाद हम चारों में से कभी भी कोई उस बिल्डिंग में कभी नहीं गया। हमारे जाने के बाद हमारे पूरे स्कूल में फैल चुका था कि वहाँ पर भूत प्रेत हैं, जो कि पहले से फैला हुआ था, वो काफ़ी और ज़्यादा बातें भड़क चुकी थी। उसके बाद शायद कुछ लोग गए होंगे, पर हम वहाँ पे फिर कभी नहीं गए।